ऑलराइट, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जेई लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं जेई नीट लेक्चर देखना भूल गया, मैं भूल जाता हूँ आजकल। तो जेई नीट लेक्चर लिख देते हैं। जेई नीट पता तो चले, जेई है, नीट भी है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर शुरू किया था जेई नीट में, एंड वी डेल्ट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वी डेल्ट विद वीटी ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड द लाइक्स, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड स्टफ। आज का दिन खास काइनेमैटिक इक्वेशंस का दिन है, इक्वेशंस फॉर मोशन। और आज एक बहुत ही नई चीज सीखेंगे, मैं आपको बीच में, लेक्चर के बीच में सिखाऊंगा उसको। लेट अस फर्स्ट लुक एट द थ्री जेम्स। फर्स्ट, v is v0 plus at, x is v0 t plus half at square, and v square minus v0 square is 2ax। ये तीन अगर आपके पास हो तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। v0 is initial speed, v is final speed, a is acceleration, x is the distance traveled, or you can call it displacement also, and t is the time taken। ये तीन के साथ हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के केसेस चेकआउट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, केस 1, you know, body falling freely under gravity, one of the most beautiful cases। हमने नॉर्मल बोर्ड वगैरह सब में देखा है, कुछ नई बात नहीं है। मेरे पास एक ठो बॉडी है और हाइट से, लेट अस से फ्रॉम अ हाइट h, उसे छोड़ रहा हूं मैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, व्हेन आई एम लीविंग दिस बॉडी, द इनिशियल स्पीड v0 is going to be 0 and the acceleration is going to be g, that is the acceleration due to gravity। now before I move further, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डायरेक्शन का कन्वेंशन चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अपवर्ड वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, लिया है अगर, तो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। सो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। एज अ रिजल्ट, ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखेंगे बॉडी फॉलिंग फ्रीली है। तो जैसा मैंने आपको कहा पहले ही कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी, बट कैसा? माइनस। ऑलराइट, और ये बॉडी गिरेगा तो इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड्स। तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स होगी, डिस्टेंस कवर करेगा वो भी डाउनवर्ड्स। सो फाइनल वेलोसिटी, अगर कोई पूछे हमसे कि टाइम t के बाद कितनी है, तो v इज v0 प्लस at। v0 तो 0 है, एक्सीलरेशन कितना है? माइनस जी, एंड टाइम कितना है? t, तो फाइनल वेलोसिटी इज माइनस gt। एंड अगर कोई पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नो प्रॉब्लम सर, x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। v0 0 है और एक्सीलरेशन क्या है? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, विच विल गिव यू x इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मेरे को काफी लोगों ने पूछा, सर ये डिस्टेंस माइनस में आ रहा है। भाई माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डिस्टेंस डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो डाउनवर्ड वाली चीज को हमने नेगेटिव लिया है, तो डिस्टेंस भी माइनस में आएगा, वेलोसिटी भी माइनस में आएगी। ये हो गया बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब अगर बॉडी को फेंका जा रहा है ऊपर, तो क्या आलम होगा वो देखना है हमको। बॉडी बीइंग थ्रोन अप अगेंस्ट ग्रेविटी, लेट अस सी इट। ये हमने देखा था पहले भी, आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप। बॉडी being thrown up against gravity। तो यहां से मैं एक बॉडी को फेंक रहा हूं, लेट अस से दिस इज बॉडी ए एंड इट इज बीइंग थ्रोन अप विद अ स्पीड v0। नाउ बॉडी को तुम चाहे छोड़ो या फेंको, एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। सो हियर v0
इज वी जीरो, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जा रहा है, बट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी माइनस जी. सो फाइनल वेलोसिटी अगर तुमसे कोई पूछे v जीरो प्लस ए टी, तो दिस इज v जीरो माइनस ए की जगह माइनस जी, टाइम की जगह t, तो v जीरो माइनस जी टी. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेम ओल्ड थिंग, x इज इक्वल टू v जीरो t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पे v जीरो कितना है, v जीरो, एंड ए कितना है माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इन चीजों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं यहां आके यू नो वाइडल वेलोसिटी जीरो हो जाती है. जैसे तुम बॉल को ऊपर फेंको, बॉल ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है और यहां पे से फिर वापस आता है. दिस इज कॉल्ड मैक्स हाइट. मैक्स height, and the most important idea at max height is that final speed becomes zero. तो max height पे final speed हो जाती है zero. तो उस हिसाब से अगर मैं वैल्यूज रखूं तो क्या वर्कआउट होता है, कितना टाइम लगता है वगैरह. सो एट मैक्स हाइट फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड v is जीरो. वाओ. एंड एज अ रिजल्ट मैं अगर इसमें रखूं v जीरो है तो मुझे कितना टाइम लगेगा फाइनल हाइट रीच करने में. टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट, we'll call it tm. You have seen all this, v0 by g. and कितना मैक्स हाइट कितना होगा, we have to call it hm. this is max height, and max height के लिए मैं यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2ax. तो v को जीरो रखा, माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2 माइनस जी इंटू एच एम. माइनस माइनस कट गया तो मैक्स हाइट का सुंदर इक्वेशन मुझे हासिल हुआ है. मैक्स हाइट एच एम इज वी जीरो स्क्वायर बाय 2g. और इन सारे इक्वेशंस को कहीं भी कभी भी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, कहीं भी यूज करते हो आप. तो ये हो गया मैक्स हाइट का. ऑलराइट, तो ये टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट टीएम इज वी जीरो बाई जी एंड मैक्स हाइट एचएम इज वी जीरो स्क्वायर बाय 2g. आपको बंद नहीं कर दो. तो ये हो गया आपका हाइट का फंडा. अच्छा, कभी कभी ऐसे सम आएंगे आपके ध्यान में जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक टावर है, ये ग्राउंड है और यहां से बॉडी ऊपर फेंका जा रहा है, लेट अस से विद अ स्पीड v0. डू यू अग्री ये बॉडी यहां से यहां तक जाएगा b तक और यहां से फिर वापस नीचे आएगा c तक, बरोबर. a से b पे जाएगा, b मैक्स हाइट है, और वहां से c पे आएगा. अब आपको अगर उसने ये नहीं कहा कि मैक्स हाइट कितना होगा फाइंड करो ये वो, तो आप a से c तक, फ्रॉम a टू c, सबसे पहला पूरी जर्नी में, मतलब होल जर्नी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. a से लेकर c तक आ गया ना फाइनली. सो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर से इधर तक, माइनस h. डू यू सी, ये पॉइंट, दो पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है h, और वो भी किस तरफ, नीचे की तरफ, तो माइनस h. तो v0 कितना इनिशियली, v0, a कितना है माइनस g, और t कितना है फाइंड करना है अगर, तो x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, वैल्यूज लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. यहां पे x विल बी नॉट डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस ऑल्सो वर्क्स. देन लेट्स मूव ऑन. फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकंड. ऑलराइट, सो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द फॉर्मूला. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in the nth second, I'm sure everybody knows, it's called Sn. That is xn minus xn minus 1. This is the total distance traveled in n seconds minus the total distance traveled in n minus 1 seconds. And finally it works out to be v0 plus a by 2 into 2n minus 1. Alright, बहुत ही अप्रतिम फॉर्मूला है.
इसको यूज करके मैं एक सम करने जा रहा हूं। ये राउंड 2 का नंबर है, ये राउंड 2 का नंबर राउंड 2 का नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, राउंड 1 का 64, राउंड 1 का 64 नंबर है ये। और क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड था तो मैंने सोचा कर देता हूं। इट सेज दैट अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, बॉल रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, तो उसका इनिशियल स्पीड कितना, 0, and it travels 11/36 of the height of the tower. So in the last second, so Sn is 11/36 times the height of the tower. Find the height of the tower. Okay. Now let the stone take n seconds to reach the ground. ओके सो अगर मैंने कोई बॉडी को छोड़ा है, पढ़ा यहां से छोड़ा, n सेकेंड्स में वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। व्हाट इज x इज इक्वल टू -h, v0 इज हाउ मच, 0, एक्सेलरेशन इज -g एंड टाइम इज इक्वल टू n। इन चार को यूज करके कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। वैल्यूज लगाना शुरू करो, x कितना है -h, v0 0 है, दिस इज माइनस हाफ जी एन स्क्वायर। तो मैं माइनस माइनस उड़ा देता हूं, h इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय दिस आइडिया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट मतलब nth सेकेंड इज Sn is v0 plus a by 2 into 2n minus 1। अब Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11/36h, v0 कितना है 0, a कितना है g by 2 into 2n minus 1। so 11/36h is g by 2 2n minus 1। can I put h की वैल्यू जो है हाफ जी एन स्क्वायर हियर, पुट 1 इनटू, जब हम एक्चुअली करते तो इतना सारा लिखना नहीं पड़ता, हाफ जी एन स्क्वायर इज जी बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। जी बाय 2 पूरा कट गया, अब क्या बचा 11n स्क्वायर, ये 36 को यहां लेके जाता हूं, 36 2 जा 72n माइनस 36, वाह सब कुछ यहां ले आओ, 11n square minus 72n plus 36 is equal to 0। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह किया जाएगा n की वैल्यू फाइंड। अब या तो आप क्वाड्रेटिक का फंडा लगाओ, आई एम श्योर यू नो क्वाड्रेटिक का रूट कैसे फाइंड किया जाता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या फिर 36 11 जा 36 11 6 1 जा 6 3 1 जा 3 396, और 396 के फिर आप वो फाइंड करो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही, सही सही सही, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, पर अगर मैं यहां तक ही रखता तो 2 2 जा 4 एंड नहीं वर्क नहीं कर रहा है। और कोई ऑप्शन है अपने पास, 396 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 66, ये 66 प्लस 6 70 होगा, वाओ वाओ वाओ। सो 11n स्क्वायर माइनस 66n माइनस 6n प्लस 36 इज इक्वल टू 0, वाओ। तो 11n कॉमन लिया, n माइनस 6 कॉमन लिया, n माइनस 6। सो व्हाट इज योर आंसर, 11n माइनस 6 इंटू n माइनस 6 इज 0। तो या तो 11n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6, तो n is 6 by 11। Can you see this is lesser than 1, so it is not possible, so n is equal to 6 second is a possible answer।
एंड इस 6 की वैल्यू को यहां पे लगा दो। 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 इंटू 10 360 बाई 2 180। चेक द आंसर 180 है। यस सर, ऑप्शन डी। यस सर। यू नो मेरे को लोग पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि जी को 10 लू या 9.8। मैं हमेशा जेई नीट में जी को 10 ही लूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा। अगर उन्होंने जी को 9.8 लिया होता ना तो आंसर 176 या 178 के आसपास होता। सो मुझे पता है कि जी को 10 लूंगा तो 180 आएगा, 9.8 लूंगा तो थोड़ा सा कम आएगा। तो मैं उस हिसाब से अपना देख के सेटअप कर लेता हूं कि जी को 9.8 लिया या 10। आप ये याद रखो कभी भी इतने कट टू कट आंसर नहीं होंगे कि 176 और 180, नहीं ऐसे आंसर नहीं होंगे। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की। आई एम श्योर यू नो स्टॉपिंग डिस्टेंस। द टाइम टेकन, नहीं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी after the brakes are applied and before stopping is called stopping distance. So उसका इक्वेशन भी रेडी है मेरे पास। So this is stopping distance. वेरी टेस्ट में लिखा था। बहुत अच्छा किया। हाँ सर। And you can obtain it by very simple calculation. Suppose ये गड्डी है, V0 स्पीड पे चल रही है, यहां आके उसको रुक जाना पड़ा, फाइनल इज 0, एक्सीलरेशन -a है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा d, v² माइनस v0² इज 2ad लगा के स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाता है d इज v0² बाय 2a। एंड बिकॉज d इज प्रोपोर्शनल टू v0², दैट इज व्हाई वी से इररिस्पांसिबल स्पीडिंग कैन प्रूव फेटल। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को देख के मेरे मन में एक अच्छा न्यूमेरिकल आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई थिंक दैट इज राउंड कौन सा, राउंड 1 का मैं भूल जाता हूं, राउंड 1 का 23 आ गया, नहीं माय मिस्टेक। राउंड कौन सा है, ये हमेशा ही लफड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता कौन सा चल रहा है। अरे राउंड 2 का 1 नंबर है यार, क्या तुम लोग भी साला फर्स्ट नंबर ही भूल गए तुम। राउंड 2 का नंबर 1, मेरा नंबर 1, an automobile traveling with a speed of 60 km per hour, so v0 is 60 km per hour, can brake to stop with a distance of 20 meter, so d is 20 meter. Okay, if the car is going twice as fast, so v0 dash is 120 km per hour, तो d dash कितना होगा? Easy peasy Japaneasy. You know, for stopping distance, d is proportional to v0 square. So d dash proportional to v0 dash का स्क्वायर मैं डिवाइड कर दूंगा, d dash by d is v0 dash by v0 the whole square. v0 dash कितना है 120, vo कितना है, vo कितना है 60, the whole square 120 by 60 is g। सर आपको v0² by 2g करके नहीं कर सकते? 2g, एक सेकेंड, तेरी गाड़ी चल रही है v0² बाय क्या करने का? नहीं, आप डायरेक्टली स्टॉपिंग डिस्टेंस v0² by 2a कर सकते हैं। बेटा मैंने v0² बाय 2a को ही लिया है, दूसरा क्या लिया? वही लिया है। और तू v0² बाय 2a लेगी, तेरा 2a तो कट हो जाएगा, फाइनली तो यही बचेगा ना, है कि नहीं? यस सर। बात समझ में आई? हाँ, तो 4d, d कितना है 20, तो 4 इंटू 20 दैट इज 80 मीटर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा राउंड 2 का 1। अच्छा, मैं अब कुछ एकदम नया आपको दिखाना चाह रहा हूं, एकदम नया, आपका ध्यान एकदम पूरा चाहिए मुझे। एक्चुअली ये वर्कशीट में क्वेश्चन था और ये आइडिया हम बोर्ड में देखे नहीं थे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं जब वर्कशीट करूंगा, जब मैं जेई करूंगा
तब मैं इसको कराऊंगा. सो हियर आई एम. तो ध्यान से देखिए, आई थिंक एवरीबडी knows this, right? D by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. D by dx of x raised to n, everybody knows this, right? N into x raised to n minus 1. But इसको यूज करके एक नया फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखिए. D by dx of something raised to n is same to same n into something raised to n minus 1 into d by dx of that something. अब ये टेल मी समथिंग, ये समथिंग क्या है सर? समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बगैर एग्जाम्पल के तो बात नहीं कर सकते. लेट अस सी d by dx of 2x square plus 3x the whole raised to 4. आप ध्यान दे रहे? Now you can't open this raised to 4, पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा. तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? द ऑप्शन इज कि आप इस पूरे ब्रैकेट को छुपा के रखो, इसको समथिंग कंसीडर करो, एंड यू ट्रीट इट एज d by dx ऑफ समथिंग रेज टू 4. तो अगर सपोज d by dx ऑफ x रेज टू 4 होता तो क्या होता? 4 into x रेज टू 4 minus 1, बराबर. तो ये पूरे ब्रैकेट को मैं एंड में खोलूंगा, मतलब दिस बिकम्स 4 into this whole something raised to 4 minus 1 into d by dx of that something. देखा आपने इस ब्रैकेट का क्या इस्तेमाल किया है? मैंने इसको एक ही समथिंग पकड़ा. So d by dx of something raised to 4 is 4 into something raised to 4 minus 1 into d by dx of that something. और अब इसको ब्रैकेट खोलकर मैं आसानी से अब अंदर घुसूंगा. बंटवारा करना पड़ेगा ना, यू अंडरस्टैंड? बंटवारा अभी भी याद है बंटवारे के नियम? अरे यस सर बोलते रहते हो भाई. d by dx of 2x square में 2 बाहर, d by dx of x square, d by dx of 3x में 3 बाहर, d by dx of x. And now this is as easy as a cream cake. 2, what is d by dx of x square? 2x. And 3, what is d by dx of x? तो आ गया मेरा आंसर. कैसा रहा? समझ में आया? सो d by dx of something raised to n is n into something raised to n minus 1. भाई ये समथिंग पे ट्रेडमार्क मेरा है या ये मेरा फॉर्मूला है? पूरे संसार में किसी और के पास ये समथिंग नहीं, हमारे पास समथिंग है. तो d by dx of something raised to n is n into something raised to n minus 1. सेम टू सेम इसके ऐसा into बस एंड में d by dx of that something. तो ये देख लिया हो तो एक और सम दो आपको करने के लिए. हाँ सुन रहा हूं मैं. सॉरी, इसमें यहां मतलब तू क्या करना चाहता है? 2x स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर. फिर तू 2x स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर करके खोलेगा, फिर तू यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर करके खोलेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. यू वांट टू डू दैट? ओके, यू वांट टू डू दैट? ओके, नहीं, इफ यू वांट टू डू दैट ओके, नो प्रॉब्लम. सपोज ये 4 की जगह
8 होता तो क्या करते? बात समझ में आ रही है? दिस रेस टू 4 तो शायद खुल जाता, पर दिस रेस टू 8 खुलता? नॉट पॉसिबल। अच्छा, दिस रेस टू -5 होता, खुलता? तो अगर एक चीज से बहुत सारी चीजों का हल मिल जाता है तो वो चीज अच्छी है ना? मैं एक और कर रहा हूं, फिर एक और देता हूं आपको करने के लिए। ओके, एक और करते हैं। एग्जाम्पल 2, डी बाई डी टी ऑफ 1/t³ प्लस 2t² माइनस 5t द होल रेस टू 3। अब इसमें तो लाल हो जाएंगे, मोहे रंग तो लाल। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी डू? जी 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 जी, ये पूरी चीज को ऊपर चढ़ा देंगे, t³ प्लस 2t² माइनस 5t द होल रेस टू -3, and then I am going to treat this whole bracket as something. So d by dt of something raised to -3, भाई क्या होना जाना है? -3 into something raised to -3 minus 1 into d by dt of this beautiful blue bracket. B, beautiful blue bracket. Wow. सॉलिड है ना कामकाज मेरा। दिस इज द ब्यूटीफुल ब्लू ब्रैकेट। क्या नाम दिया उसको? बी, ब्यूटीफुल ब्लू ब्रैकेट। मजा आ जाता है आप लोगों के साथ। एंड अब ये हो गया व्हाट इज कॉल्ड इजी पीजी जैपनीजी। भाई बंटवारा डी बाई डी टी t³ प्लस 2 बाहर ले लेता हूं, इफ यू डोंट माइंड। आई होप यू डोंट माइंड। Thank you, buddy. And now, final step. D by dt t³, 3t², d by dt t², 2t, तो 2 2s are 4t minus d by dt t is 1। अब कोई शाना मेरे को बोलेगा सर इसको मैं ऐसे नीचे उतार के रेस टू 4 कर दूं, कर देना यार, बिग डील, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली। कोई शक? कोई शक मेरे को बताओ, कोई भी बंदे को। दिव्या तुझे समझ में आया? अच्छा अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करके मैं एक वर्कशीट का सम लाया हूं आपके लिए। कार्तिक ने मेरे को बहुत टाइम पहले पूछा था। कार्तिक है कि नहीं? कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक। ये सम है, इक्वेशन दिया हुआ है t इज ax² प्लस bx। भाई इसको देख के आधे लोग ढीले हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा x इज इक्वल टू समथिंग at² प्लस bt सुना है, पर t इज इक्वल टू समथिंग x² प्लस x नहीं सुना। हियर t इज टाइम, x इज पोजीशन। क्वेश्चन यह है, फाइंड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। हे राम सर ये तो फटी पड़ी है, कैसे करेंगे? अरे डोंट यू वरी, मैं हूं ना। अब देखो शुरू कर रहा हूं आपके साथ। वी नो, हमारे पास क्या डेटा है कि t इज ax² प्लस bx। ए तुमको वेलोसिटी का इक्वेशन याद है? व्हाट इज वेलोसिटी? dx बाई dt ना। तो
अगर मैं t को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं तो मुझे dt बाई डी एक्स आ जाएगा. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dt बाई डी एक्स इज d बाई डी एक्स ऑफ. सर ये तो बच्चों की मिठाई है, मैं अभी कर देता हूं. a बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स. भाई यू डोंट माइंड ना, मैंने दो स्टेप एक साथ कर दिए, बंटवारा भी कर दिया और a और b को बाहर भी ले लिया. इज दिस अग्रीएबल विथ यू? d by dx of x square is how much? 2x. And d by dx of x is how much? 1. So मेरा आंसर क्या आया? 2ax plus b. This is dt by dx. Ladies and gentlemen, but velocity हम जानते हैं it is dx by dt, isn't it? Can I write dx by dt as 1 over dt by dx? Tell me, is this possible? And dt by dx मेरे पास है, तो ये पूरा 2x प्लस बी नीचे आ जाएगा 1 ओवर, and 1 over 2ax plus b is how much, people? 2ax plus b the whole raised to. भाई वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है और एक्सीलरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन. तो वेरी गुड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सीलरेशन ए is dv by dt. This is d by dt of. क्या आपने कभी d by dt of something raised to n का इक्वेशन सुना है? कभी फॉर्मूला सुना है? फॉर्मूला ऐसा है, d by dt of something raised to n is n into something raised to n minus 1 into d by dt of that something. तो वही चीज इसमें इस्तेमाल करते हुए क्या हासिल होगा? सुकून हासिल होगा. तो -1 इस पूरे को मैं क्या बना दूंगा? समथिंग BBB, ब्यूटीफुल ब्लू ब्रैकेट. सो ये BBB हो गया मेरा, और जहां जहां समथिंग की जरूरत होगी वहां इसको लगाऊंगा. -1 into d by dt of ru. भाई क्वेश्चन का नाम है खोल दो ना जरा, तो आओ खोल रहे हैं. d by dt 2ax plus d by dt of b. मैंने बंटवारा कर दिया. भाई d by dt of कांस्टेंट 0 into 2a बाहर आ गया. Anybody knows what is dx by dt? Velocity? कौन चिल्ला रही है पीछे? And 2ax plus b raised to -1 2ax plus b raised to -2. Can I write it as 2ax plus b raised to -1 का square? Can I do this? Can I write -2 as -1 into 2? And how much is 2ax plus b raised to -1? Isn't it v? So this is going to be v square. तो जहां dx by dt है वहां v लगाओ, जहां 2ax plus b raised to -2 है वहां v square लगाओ, और जिंदगी में आगे बढ़ूं. सो एक्सीलरेशन a is -1, 2ax plus b raised to -2 कितना? v square. यहां पे 2a और v. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया लेडीज? -2a v क्यूब. देखा, ये सम देखा, जालिम था ना? रेटिंग क्या है इसकी? जालिम. सॉलिड रेटिंग है इसकी.
पर ये घर पे जाके अगर आप 2 बार 3 बार नहीं प्रैक्टिस करते तो थोड़े दिन में तो समथिंग समथिंग उड़ जाएगा मार्केट में से, माइंड में से उड़ जाएगा, क्या बोलने लायक क्या नहीं मैं जानू ना। अच्छा, अब मैं कुछ सम्स आपको दिखाने जा रहा हूं। आई वांट यू टू ओपन पेज नंबर 45। मैं इसको उड़ा रहा हूं, आपको पिक लेना है तो आप ले लो। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, ले लिया होगा। SP6 पेज नंबर 45। आई होप यू ओपन योर बुक्स। पेज नंबर 45 SP6। It says, and I tell you what it says. It says that between two stations, a train starting from rest. डेटा लिखना पड़ जाएगा। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, V0 is 0, एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, पहले एक्सिलरेशन है, फिर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड फिर रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट। फाइनल स्पीड कितनी है? 0। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम is 1:8:1 and the maximum speed Vm is 60 kilometer per hour, then what is average speed? Okay, the first thing and the most important thing is to understand the sum. Do you understand it statement? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गड्डी स्टेशन पे खड़ी है, रेस्ट पे है, वहां से शुरू होती है, एक्सिलरेट करती है, एक्सिलरेट करते करते एक स्पीड पे पहुंचती है, फिर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, फिर डेसिलरेट करके तो दूसरे स्टेशन पे आके खड़ी हो जाती है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को पूछा नहीं किसी ने, बट वुड बी समथिंग लाइक दिस, यू नो, एंड टाइम इज 1:8:1। सो अगर मैं टाइम t बोलूं तो दिस विल बी t, this will be 8t, this will be t. So this is this much, this is t, this is 8t, and this is t again. So it is accelerating, reaching a speed Vm, then it is moving with constant speed for 8t, and then it is decelerating and finally coming to rest. Now let me name the ideas A, B and C. So from O to A, do you agree it is constant acceleration? O to A, it's constant acceleration. Initial speed कितनी? 0. हाँ. Final speed कितनी? Vm. Vm कितना है? 60. Time कितना है? T. And distance. How much is distance travel? Let's call it x1. Okay? Because finally तो सर हम distance क्यों find कर रहे हैं? Do you know the formula for average speed? Total distance अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो इसलिए तो x इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT²। आई एम गुड। ये पर मेरे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मुझे एक्सेलरेशन को अगर उड़ाना हो तो देखते हैं। चल x1 इज मैं इसमें फाइनल स्पीड भी नहीं ला पाया, तो मुझे लगता है मुझे टाइम को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सो हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में फ्रॉम A to B, हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? इजंट दिस कांस्टेंट स्पीड? सो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। हाउ मच इज द स्पीड Vm and how much is the time AT? Vm is how much? 60. And by how much is 6 8s are? No problem. 6 8s is no problem. And finally B to C. Do you agree it is a case of constant deceleration? V0 is 60. Final speed is 0. Distance travel, let's call it x3. Time is t. And acceleration is minus a. By anybody?
वादा नहीं, डोंट टेक लोड। v0 कितना है 60 इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। So total distance, how much is total distance? Isn't it x1 plus x2 plus x3? किसी का माइक चालू है और क्यों चालू है सिर्फ खुदा जानता है। हाफ ए टी स्क्वायर प्लस x2 480 टी प्लस x3 60 टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। डू यू सी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो गया बम्बो? 480 प्लस 2 460 and finally average speed, total distance upon total time. How much is total distance? 540 t. And how much is total time? T plus 8t plus t. कौन सा t? 10t. टिट्टी कट। आंसर कितना फाइनली? 54 किलोमीटर पर आवर। चेक। Is that right? Yes, sir. Yes, it is. I want you to look at SP11, page 47. SP11, page 47. एकदम साधारण बात। एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है। आई एम श्योर यू आर रीडिंग द सम। बॉडी को फेंका जा रहा है ऊपर और कितनी स्पीड से फेंका जा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। सो v0 is 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स। वाओ, कुछ मजा आएगा। चलो आओ देखते हैं। यहां से मैं बॉडी को फेंक रहा हूं, लेट अस से पॉइंट ए से। v0 कितना? 40। सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले हम ये जान लें कि ये जो b है विच इज मैक्स हाइट, वो कितने टाइम पे आती है और कितने डिस्टेंस पे आती है। लेट्स कॉल दिस hm। सो एट पॉइंट b, जिसे हम कहते हैं मैक्स हाइट, कितने टाइम पे आती है? v0 बाई g। v0 कितना? 40 बाई 10 मतलब 4 सेकेंड। एंड hm कितना है? v0 स्क्वायर बाय 2g। तो 40 इंटू 40, 2 इंटू 10, 20 to the 40, आंसर आ गया 80। बात समझ में आई आपको? मैं यहां से 40 मीटर पर सेकंड पे फेंका तो b पे कितनी सेकंड में पहुंच जाएगा? 4 सेकंड में। उन्होंने हमसे बोला है 6 सेकंड की बात की है, मतलब यहां से यहां तक 4 सेकंड तो हुए। अब यहां से कहां जाएगा बॉडी? बॉडी बी से कहां जाएगा? ऊपर। Ground पर। अच्छा, नहीं तो मैं सोचा स्वर्ग लोक पहुंच जाएगा। नीचे आएगा ना, कहीं यहां तक आएगा, पॉइंट सी तक। फ्रॉम बी टू सी। Isn't this B to C free fall under gravity? भाई जानते हैं फ्री फॉल। v0 is 0, a is minus g। कितना टाइम बचा है? यहां से यहां तक 4 सेकंड तो हो गया, अब 2 सेकंड का सवाल है। एंड x कितना है जानना है। भाई एनीबॉडी गिविंग मी फार्मूला? डोंट वरी, आई एम टेकिंग फार्मूला। x2 बोलते हैं इसको। v0 कितना है? 0 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर। भाई ये माइनस इसलिए आया क्योंकि नीचे की तरफ है, शान पट्टी नहीं। ये hm कितना आया? 80। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आया क्या हुआ? बॉडी यहां से ए से बी पे गया 4 सेकंड में और 2 सेकंड में कहीं सी तक पहुंचा होगा। ये पूरा है 80 और इतना है 20। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी? 80 प्लस 20, बराबर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड इज AB प्लस BC। सो डिस्टेंस AB कितना है? 80
प्लस 20 विच इज 100 मीटर। कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सके है क्या? कोई चिल्लाएगा नहीं? अच्छा, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। अरे उसने मैं चिल्ला दिया उसने। हाँ, आर्य जानी डिस्प्लेसमेंट? यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा इस सिचुएशन में? वैसे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल टाइम ट्रैवल विद मतलब इंटरवल ऑफ टाइम में। भाई कुछ भी फेंकेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा क्या? सर टाइम इंटरवल के बीच में जितना ट्रैवल किया मतलब जो टाइम दिया होता है उसमें। उसको डिस्टेंस नहीं कहते? वो तो टोटल डिस्टेंस हुआ ना, टोटल डिस्टेंस ये है उनको डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल इनिशियल से फाइनल। हाँ, अब जाके सही फूटी। तो इनिशियल पोजीशन कौन सा है तेरा पॉइंट? इनिशियल पोजीशन 80। बैक चचा, पोजीशन मीटर में नहीं होता, पोजीशन पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट है तेरा इनिशियल? कहां से फेंक रहा है बॉडी को? बॉडी को फेंक कहां से रहा है? ऊपर से हाइट से मतलब बिल्डिंग पे। ओ चाचा, अचानक उठ के आए हो क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो दाल चावल ज्यादा खा लिए मैंने। एकदम खाया। लग तो ऐसे ही रहा है। हम ए से फेंक रहे बॉडी को। आपके सामने बुक है कि नहीं, पुस्तक? बुक तो है लेकिन वो वॉल्यूम लैग हो रहा है ना। वॉल्यूम क्या हो रहा है? मतलब लैग हो रहा है मतलब आप क्या बोल बीच में लीक हो जा रहा है मतलब लैग होता है कि पहले फिर अचानक वापस उस पॉइंट पे आ जाता है। हमने बॉडी को ए से फेंका है, ए से ऊपर गया बॉडी, बी पे गया, बी पे मैच साइड है, वहां से उतर के सी पे आया, बराबर? तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? सी। तो उन दोनों के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इजंट इट डिस्प्लेसमेंट? हाँ अच्छा, वही सही है भाई। ए सी, इजंट इट ए बी माइनस बी सी, विच इज 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। सही है श्रीमान? कोई शक? मैं करने जा रहा हूं पेज नंबर जी। क्या समझाओ बता। क्या? मेरा इनिशियल पॉइंट यहां है, बराबर? ये बॉडी यहां से यहां तक गया और वहां से यहां तक आया है, तो ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल। सो इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज सी, एंड isn't displacement the shortest distance between initial and final? ये फाइनल है, ये इनिशियल। तो ये जो तेरा है डिस्टेंस ए सी, वो है तेरा डिस्प्लेसमेंट। सो हमको फाइंड करना है, ये पूरा 80 है, इतना 20 है, तो इजंट ए सी ए बी माइनस बी सी? बराबर है ये? ओके, आई एम गोइंग टू पेज 55 एग्जाम्पल 14। जल्दी से पेज 55 एग्जाम्पल 14 खोल लीजिए। सम ये कहता है, भाई मैं एक हमेशा ये बताता हूं कि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। आपको सम इमेजिन होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन कहां से आ रहा है, किस तरह गिर रहा है, गिरते गिरते उसके साथ क्या हो रहा है, तब जाके तुम सही एक आइडिया ले पाओगे। एग्जाम्पल 14 में क्या कहा है उसने कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज 12.25 मीटर अबव अ रिवर। ये रिवर रहने का, और ये ब्रिज है, ब्रिज कितना मीटर अबव है? 122.5। ओके, एंड यहां से बॉल को ड्रॉप किया जाए।
भाई जब भी कुछ ड्रॉप करते हो तो इनिशियल स्पीड कितनी होती है श्रीमान? 0। अच्छा, हाँ, आफ्टर द बॉल हैज फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन एट इट। अच्छा, ये बॉल तो गिर रहा है v0 इज 0 से, फिर ये बॉल गिरता है, उसके 2 सेकेंड बाद दूसरा बॉल आता है। मैं दूसरे बॉल को लाल में बनाता हूं, दूसरा बॉल इन लाल। अच्छा, ये जो बी वाला बॉल है ना, उसको नीचे फेंका जा रहा है विथ अ स्पीड v0, और दोनों सेम टाइम पे टच करते हैं पानी को। ओ शिट सर, फटी पड़ी है। फटी इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम दोनों बॉल देख रहे हो, मतलब दोनों केसेस देख रहे हो एक साथ। इनिशियली एक एक केस को देखना है। ऑलराइट, सो केस 1, पहले ए को देखो। ए का इनिशियल स्पीड कितना है? आपको बॉडी ए नजर आ रहा है? सर बॉडी ये ब्लर दिख रहा है। बॉडी भी सही दिख रहा है? हाँ सर, रेड कलर का है ना वो सही दिख रहा है? वो सही दिख रहा है। ये ब्लू कलर का ब्लड हो रहा है? यस सर। सही है भाई। तो ले, इसको दे दिया हमने लाल टिंच। अब ठीक है, हाँ सर, अब दिख रहा है। ये अच्छा है। तो बॉल ए जो है उसका इनिशियल स्पीड क्या है? 0। भाई फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन कितना है? -g। टाइम कितना लेता है अपने को पता नहीं, t लेता है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 122.5, बट नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस। इन चार को लिंक करता हुआ कौन सा फॉर्मूला है जी? x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो -122.5, ये तो 0 है, माइनस जी कितना? 9.8 इंटू टी स्क्वायर। मैं कभी कभी 10 लेता हूं, इस बार हमारे लिए, आपके लिए 9.8 लिया है। आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो भाई। 122.5 2 जार 245। Yes, sir. थैंक यू। अच्छा, 9.8 और 245, 25 होता है ये। तो टी कितना मिला हमको? सही बात है, सही बात। मतलब यहां से यहां तक का 5 सेकंड है। बी ड्रॉप किया जा रहा है आफ्टर 2 सेकंड्स। बॉल बी, बॉल ए 5 सेकंड लेता है ऊपर से नीचे आने में। बॉल बी को 2 सेकंड बाद फेंका गया, फिर भी वो वही टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है। तो बॉल बी ने कितना समय हवा में बिताया? 3 सेकंड। 3 seconds. वेरी गुड। अच्छा, बॉल, सॉरी दिव्या कुछ, सर वो बोला 5 - 2 3 सेकंड। अच्छा ऐसे आ रहे हो, अच्छा सही है। अच्छा, बॉल बी की इनिशियल स्पीड कितनी? वो तो तुमने किया. वो फाइंड करना। मतलब 0 सर। कितनी? नहीं, 0 नहीं हो सकता क्योंकि फ्री फॉल नहीं है, वो फेंका जा रहा है नीचे। तो v0 कितना है? v0 पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई। क्यों माइनस? क्योंकि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होने वाली हर चीज माइनस ली जाएगी। a माइनस जी है। टाइम कितना है? 5 - 2 मतलब 3 सेकेंड। और डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल करना है? 122.5 मीटर। भाई इक्वेशन साफ है और छोटी छोटी चीजें माफ है। x -122.5, v0 कितना? -v0 इंटू 3 प्लस हाफ ए कितना? -9.8 और टाइम कितना? 3 का स्क्वायर। आई थिंक एनीबॉडी विथ a little knowledge can do this. -3 का स्क्वायर is 9 and 9.8 by 2 is 4.9. 4.9 into 9, 9 5 are 45. तो 9 9 are 81, 8 9 4 are 30, 9 4 are 36, 36 and 8 44. एंड ये अब 44.1 जो है, ये -3v0 को यहां लेता हूं तो 3v0, ये 122.5 - 44.1।
Is anybody giving me an answer? 78.4. 70. 78.4. तो V0 is 78.4 by 3. 3 2 जा 6, 3 6 जा 18. 1 meter per. एक सेकेंड. 26.1 करीबन चेक कीजिए. Sir, around. शाबाश, चंगी गल. बराबर है. मैं करने जा रहा हूं, मेरे पास और 5-10 मिनट है. मैं करने जा रहा हूं. हाँ बोल. सर ये बॉल बी का केस थोड़ा कैसे समझा? तुझे बॉल ए का केस समझ में आ गया? बॉल ए को तूने छोड़ा, वो नीचे गया, 5 सेकंड में वो रिवर में स्ट्राइक कर गया. तूने बॉल ए को छोड़ने के 2 सेकंड बाद बॉल बी डाला, पर बॉल बी छोड़ा नहीं है, बॉल बी डाला. तभी ए का इनिशियल स्पीड कितना है? 0, जबकि बी का इनिशियल स्पीड 0 नहीं है. तूने बॉल बी फेंका है, और क्योंकि तूने फेंका है तो दोनों बॉल्स सेम टाइम पे रिवर में स्ट्राइक कर रहे हैं. अगर बॉल ए लेता है 5 सेकंड और 2 सेकंड बाद बॉल बी छोड़ा जा रहा है, तो बॉल बी का ट्रैवल टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड. डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? तूने बॉल ए के छोड़ने के 2 सेकंड बाद बॉल बी को छोड़ा. बॉल ए को टोटल 5 सेकंड लगा है रिवर को टच करने में, तो बॉल बी ने कितना टाइम लिया होगा? 2 सेकंड बाद छूट रहा है तो 5 - 2 3. बराबर. अच्छा, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? V0. तू जब कोई चीज को छोड़ती है तो उसका इनिशियल स्पीड होता है 0, पर ये तू छोड़ नहीं रही है, बी को तू डाल रही है, और डाल रही है विद स्पीड V0. तो V0 इज हाउ मच? इनिशियल स्पीड V0, पर कैसा? नीचे की तरफ है ना, तो माइनस. एक्सीलरेशन -g, टाइम 5 - 2 3, और डिस्टेंस तो बॉल बी को उतना ही ट्रैवल करना है. बराबर है. ओके, मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 9, पेज 56 पे. पेज 56 पे राउंड 1 का 9. लेट मी फर्स्ट रब द बोर्ड. राउंड 1 का 9. आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं क्या है राउंड 1 का 9 करके. क्या कहता है? क्या कहता है? A particle moving with a uniform acceleration along a straight line covers distance a and b. मतलब x1 is a, x2 is b. पहला टाइम कितना है? p सेकेंड. तो t1 is p सेकेंड एंड t2 is q सेकेंड. मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ओके जी. उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया है कि इनिशियल स्पीड कितनी है, क्या है करके, तो नो प्रॉब्लम. लेट इनिशियल स्पीड बी V0. ओके, केस 1. भाई इनिशियल स्पीड कितनी? V0. उन्होंने बोला नहीं है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. एक्सेलरेशन कितना है? लेट्स कॉल इट a. सर एक्सेलरेशन को बड़ा ही क्यों ले रहे हो, छोटा ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि छोटा ही x है ना, इसलिए छोटा ही नहीं ले सकता. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया a और टाइम कितना लगा p. भाई इन चारों को रिलेट करता हुआ कोई इक्वेशन है आपके पास? कोई नहीं जी, मैं कल ले आऊंगी. x कितना है a, V0 कितना है V0, टाइम कितना है p एंड हाफ. ये एक्सेलरेशन कितना है a, टाइम कितना है p. मेरे को इक्वेशन मिल गया. केस 2. बस मुझे ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने. V0 इज V0, एक्सेलरेशन इज a, x इज इक्वल टू b एंड टाइम कितना है q. भाई फिर से वही दिल लाया हूं, मतलब फिर से वही फॉर्मूला लाया हूं. तो x कितना है b, V0 कितना है V0, टाइम कितना है q, प्लस हाफ a इंटू क्यू स्क्वायर. भाई बचपन में 9th स्टैंडर्ड में शायद किया होगा. दिस इज a इज इक्वल टू पी V0 प्लस हाफ बड़ा a इंटू पी स्क्वायर.
छोटा इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू क्यू वी जीरो प्लस हाफ ए क्यू स्क्वायर। तुमको इसमें से वी जीरो को उड़ाने का, क्या करोगे? इसको क्यू से मल्टीप्लाई करना, इसको पी से मल्टीप्लाई करना, और जिंदगी। सो ए क्यू इज वी जीरो पी क्यू प्लस हाफ ए पी स्क्वायर क्यू। अब यहां पे बीपी इज वी जीरो पी क्यू प्लस हाफ ए क्यू स्क्वायर पी माइनस ऑल द वे, ठक ठक ठक, गियो ठाकुर। सो ए क्यू माइनस बीपी इज हाफ ए। डू यू एग्री? हाफ ए कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली पी क्यू भी कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ले लेता हूं। तो मुझे हाफ ए पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज ए क्यू माइनस बी पी। मुझे ए चाहिए, बगड़ा ऊपर। मुझे आंसर की खुशबू आने लगी है, आपको आ रही है क्या? चेक कर रहा है कोई आंसर है? अरे डी हो या सी, सानू की, सानू तो आंसर से दरकार है। बरोबर है। टाइम खत्म हुआ जा रहा है, तो इससे पहले कि मैं अलविदा करूं, मैं चाहूंगा आप 23 होमवर्क में करें। आसान सी चीजें हैं। ये 39 वाला भी मस्त है। मैं होमवर्क तो भेजूंगा ही कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट। 64 हमने 64 किया था, राउंड 2 का 1 भी किया था, और राउंड 2 का 45 भी करने की इच्छा थी, बट डजंट मैटर। ओके, तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था, तेरे को बताऊं मैं। उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा सुना है तूने? इटली में है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वहां से एक फेदर डाला और साथ में एक बड़ा सा लोखंड का बॉल डाला। एक्चुअली थियोरेटिकल आइडिया है। एक फेदर डाला और एक बड़ा लोखंड का बॉल डाला। डू यू अग्री? लोखंड के बॉल का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फेदर, बराबर? उसने दोनों को छोड़ दिया फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एंड सरप्राइजिंगली दोनों सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचे। फेदर हो या लोखंड का बॉल, दोनों सेम टाइम पे ये नीचे पहुंचे। व्हाट डज दैट मीन? कि ग्रेविटी को मास से कोई लेना देना नहीं। तो अगर एरोप्लेन में से मैं जंप मारूं और मेरे साथ एक हाथी जंप मारे, तो दोनों पे ग्रेविटी समान लगेगी, एंड टेक्निकली दोनों जमीन पे सेम टाइम में आएंगे और सेम स्पीड पे भी, बराबर है? सो दिस वाज अ वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन। सॉरी, that is why I said this was a theoretical idea. Actually he took an evacuated tube, you know, vacuum tube, जिसमें एयर नहीं होता, और दोनों को, फेदर को और बॉल को छोड़ा, दोनों सेम टाइम पे आए। हाँ, बाकी अगर तू आज की तारीख में अपने घर पे से फेदर छोड़ेगा, फेदर सीधा नीचे नहीं जाएगा, करता हुआ जाएगा, तो एयर लगेगा। पर अगर तुम, इसलिए तो सब में लिखा है निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस को आप निग्लेक्ट कर दिए तो दोनों सेम टाइम में और सेम स्पीड के साथ धरती पे आ जाएंगे। फेयर इनफ। तो आज के मेन कार्यक्रम में d/dx ऑफ समथिंग रेज टू n वाला सम था, वो आप जरूर करें। ऑलराइट, और मिलेंगे अब मंडे को। सो टेक केयर, बाय बाय, आओ जो।